धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से हमारे मिलने का हुआ था। जब हमने पहली बार सिद्धांत रूप से वक्तव्य दिया था तो उनके लोग हमसे संपर्क किए थे और कहा था कि वो आएंगे। तो हमने सोचा था कि वो आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई कौन सी विद्या है, क्या जानकारी है, लेकिन वो आज तक हमारे पास आए नहीं। और जब तक वो आए नहीं, उनसे हम कुछ जानते समझते नहीं है, तब तक उनके बारे में हम क्या कहें। पता तो लगाया, हमने ये जरूर कहा था महाराज जी पता तो लगाया हुआ कौन सी विद्या है आपको। चमत्कार के बारे में हमने कहा था कि अगर चमत्कारों से काम चलता होता तो फिर प्रयास की जरूरत ही समाप्त हो जाती इस संसार से। हमने ये प्रश्न कहा था कि अगर चमत्कार से रोग दूर हो जाते तो वो जो जिनका नाम आप ले रहे हैं वो खुद अनाउंस कर चुके हैं कि हम एक बहुत बड़ा अस्पताल यहाँ बनाएंगे इतने 100 करोड़ रुपए का। तो इतने 100 करोड़ रुपए का अस्पताल बनाने की चमत्कारी व्यक्ति को क्या जरूरत हो जाती। इसी से समझिए कि चमत्कार में क्या। ग्वालियर में आज पहली दौरा है, किस तरह से आप ग्वालियर को देखा है? अभी आपने कहा था। देखिए, हम लोगों ने पुराणों को और महाभारत को पढ़ा है और उससे ये जाना है कि ये जो ग्वालियर स्थान है ये प्राचीन काल से गालव ऋषि की तपस्या स्थली रही है, जो बहुत बड़े ऋषि रहे हैं। और इस क्षेत्र को महाभारत के अनुसार गोप राष्ट्र के रूप में भी जाना गया है। तो ये गुरु का प्राचीन स्थान है। स्वाभाविक है कि यहाँ आकर के हमारा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। हमारे गुरु जी महाराज के प्रति अनन्य श्रद्धा रखने वाले यहाँ के हमारे सूर्यकांत शर्मा जी और आप सब लोग ग्वालियर के इतने प्रेमी हैं कि इनके प्रेम का आकर्षण हम लोगों को यहाँ पर खींच लाया और हम निराश नहीं हैं, बहुत पसंद है। समान नागरिकता कानून को लेकर जो तस्वीर लगातार आ रही है कि समान नागरिकता लागू। देखिए, समान नागरिक संहिता के बारे में हमारे संविधान में ही अभिकथन किया गया था। 75 वर्ष बीत गए। समान नागरिक संहिता बनाने के नाम पर हम हिंदुओं के धर्मशास्त्रों की बहुत सारी बातों को हटा करके उनके स्थान पर कानून बना दिया गया। पहले हिंदू कोड बिल के नाम पर तत्कालीन सरकार ये लेकर के आई थी, उसका व्यापक विरोध हुआ। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में उन लोगों ने समय समय पर उसको पास कराया, लेकिन अन्य दो दूसरे लोग हैं उनके बारे में उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की हमारे देश में छूट दी गई। अब लोगों के मन में ये भावना हो रही है कि भाई हम भी तो धर्म के अनुसार रह सकते हैं, हमारा भी तो पर्सनल लॉ है, हमारे भी तो धर्मशास्त्र हैं, हमको हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार आप नहीं रहने दे रहे हो और कुछ लोगों को रहने दे रहे हो। तो अब ये बात बलवती हो रही है और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि या तो हमको भी अपने धर्मशास्त्र के अनुसार पर्सनल लॉ के अनुसार रहने दो और या तो करना है तो फिर सबके लिए करो। ये बात महाराज जी आपने कहा था कि लगभग हम लोग चेला हो गए विश्व गुरु होने की जगह, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम लगभग विश्व गुरु की कगार पर हैं, आउटर पे खड़े हैं लगभग। देखिए, अभी संसद भवन बना है, उसकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली? आप लोग तो चैनल वाले हो, दिखाते रहते हो कि किस देश में कैसी संसद बनी है, वहाँ से प्रेरणा लेकर के बनाया। तो हम अपने अनुसार अगर बनाते तब हम ये कह सकते थे। जब हम दूसरे देशों को देख करके उनके जैसी चीज़ें अपने यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहाँ अपने अनुसार हुए, आत्मनिर्भर कहाँ हुए? अभी तो हम परमुखापेक्षी हैं। तो परमुखापेक्षी हैं तो हम कैसे विश्वगुरु हो गए? अब तो विश्व चेला ही कहना पड़ेगा हमको। लेकिन सालों तक राम मंदिर का विषय चलता रहा और अब रामलला विराजमान होने वाली है। क्या कुछ और विषय ऐसी बाकी है अभी जिन्हें इसके बाद करने की जरूरत है? देखिए, सवाल ये है कि पूरा मंदिर बन गया तो निर्माण चल रहा तो कैसे रामलला आ जाएंगे? कौन से शास्त्र में लिखा है कि आधा निर्माण हो जाए तो उसमें जाके रहने लगो? आपका घर पूरा बन जाता है तब ना वास्तु प्रतिष्ठा होती है। आधा मकान बनने पे आप जाके रहने लगते हो और निर्माण कार्य चलता रहता है। जब पूरा मंदिर बन जाए
तो भगवान उसमें जाए, अच्छा लगेगा सबको। अभी तो पूरा मंदिर बना नहीं है। लेकिन कोशिश तो सरकार की यही है कि इसको चुनाव में कैश करा लिया जाए। अब वो आप जानो कि सरकार की क्या कोशिश है, सरकार की ऐसी क्या जल्दबाजी है, ये हम नहीं कहना चाहते। लेकिन हम शास्त्र के अनुसार ये जरूर कहना चाहते हैं कि मंदिर पूरा बन जाने के बाद ही वास्तु प्रतिष्ठा होती है, तभी उस मंदिर में रहने वाला जो देवता है वो विराजमान हो सकता है। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपका क्या कहना है? जनवरी में गर्भगृह विराजमान करना चाहिए। वही कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बन गया क्या? पूरा मंदिर बनने के बाद ही तो विराजमान किया जा सकता है। पहले कैसे विराजमान, किस शास्त्र के अनुसार होगा, आप बताइए। विद्वान लोग बताएं, आप लोग तो पत्रकार हैं, पूछ करके बताइए। हिंदू राष्ट्र को लेकर आपका क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है बार बार। हिंदू राष्ट्र के बारे में हमारा यही कहना है कि हिंदू राष्ट्र की आवाज़ तो बहुत आ रही है, चैनलों पर भी दिखाई दे रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र कैसा होगा उसका कोई प्रारूप आज तक किसी व्यक्ति या संस्था ने नहीं रखा है सामने। जब तक कोई प्रारूप सामने नहीं है तब तक केवल नाम लेके हल्ला करने का क्या मतलब है, ये हमको समझ में नहीं आता। हम लोग कैसे विचार करके कोई राय अपनी दें? कोई प्रारूप तो आए और उसमें ये गारंटी हो कि आज की जो परिस्थिति है उसमें लोग दुखी हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने के बाद सुखी हो जाएंगे। तो सुखी कैसे हो जाएंगे, उसका कोई तो प्रारूप बताए। कोई बताने को तैयार नहीं है, केवल हिंदू राष्ट्र हो जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए कह रहे हैं। दिव्य दरबार आजकल बहुत लग रहे हैं, दिव्य दरबार बहुत लग रहे हैं। शास्त्री जी हैं बाहर, बड़ा देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में लक्ष्य करके, किसी संस्था के बारे में लक्ष्य करके